एक गांव में एक भयंकर चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था काजल। काजल ने अपनी काली जादू से पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। उसकी वजह से गांव में हमेशा सूखा पड़ता था, खेतों में अनाज नहीं उपजता था और गांव के तालाब भी सूख गए थे। लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो काजल के खिलाफ आवाज उठा सके। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि काजल एक साधारण स्त्री थी, लेकिन उसे काले जादू का शौक था। एक दिन उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और खुद एक चुड़ैल बन गई। उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। वो इंसानों की आत्माओं को खाने के लिए उनकी तलाश में रहती थी। गांव वाले तंग आ चुके थे। सूखे की वजह से लोगों ने अपने परिवार के साथ गांव छोड़ना शुरू कर दिया। और इसी तरह काजल की भूखी आत्मा को नए शिकार नहीं मिल रहे थे। गांव पूरी तरह वीरान हो चुका था। जब उसे समझ आया कि अब इस गांव में उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो काजल ने सोचा कि क्यों न किसी दूसरे गांव में जाया जाए। अपनी मर्जी से उसने गांव छोड़ दिया और पास के दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। दूसरे गांव का नाम था नवा गांव। यह गांव बहुत ही खुशहाल और संपन्न था। गांव वाले मेहनती थे और फसलें हमेशा अच्छी होती थीं। जब काजल ने नवा गांव में कदम रखा तो उसकी काली आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं जो उसकी भूख को मिटा सकती हैं। उस रात काजल ने अपने काले जादू से नवा गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी किसी के घर में आग लग जाती तो कभी किसी के खेत में कीड़े पड़ जाते। लोग डर के मारे कांप उठे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। गांव के पंडित, जिसका नाम था पंडित गोविंद, ने महसूस किया कि गांव में कोई बुरी ताकत प्रवेश कर चुकी है। वो एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि एक चुड़ैल गांव में आ चुकी है और हमें इसे रोकने के लिए उपाय करना होगा। काजल अपने काले जादू से गांव के हर व्यक्ति को परेशान कर रही थी, लेकिन पंडित गोविंद की बेटी आराध्या पर उसकी नजर थी। आराध्या बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी हंसी गांव के हर कोने में गूंजती थी। काजल को आराध्या की आत्मा में बहुत ताकत दिखाई दी। उसने फैसला किया कि वो आराध्या की आत्मा को अपना भोजन बनाएगी। एक रात जब गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, काजल आराध्या के घर में घुस आई। वो अपनी काली शक्तियों से आराध्या को बेहोश कर दी और उसकी आत्मा को निकालने लगी। तभी पंडित गोविंद ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उन्होंने पहले से ही महसूस कर लिया था कि काजल उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो सतर्क थे। लेकिन काजल की शक्तियां बहुत ही मजबूत थीं। जैसे ही पंडित गोविंद मंत्र का जाप कर रहे थे, काजल ने आराध्या की आत्मा को निकाल लिया। आराध्या की शरीर बिना आत्मा के धरती पर गिर पड़ी। पंडित गोविंद ने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। गांव वाले जब सुबह उठे तो उन्हें आराध्या के मौत का पता चला। पूरा गांव शोक में डूब गया। पंडित गोविंद ने फैसला किया कि अब वो काजल को उसके पापों का फल देंगे। उन्होंने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान पंडित गोविंद ने काजल को बुलाया और उसे एक विशेष मंत्र के जाल में फंसा दिया। काजल ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन पंडित गोविंद की मंत्र शक्ति के आगे उसकी एक न चली। धीरे धीरे काजल की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। पंडित गोविंद ने उसकी आत्मा को शांति दी और उसे मुक्ति का रास्ता दिखाया। हालांकि आराध्या को वापस नहीं लाया जा सका, शांति लौट आई, लेकिन उसकी यादें गांव वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहीं। पंडित गोविंद को संतोष था कि उन्होंने काजल को मुक्ति देकर उसके पापों का अंत किया।